एक अय्याश राजा था जो नगर में किसी भी खूबसूरत महिला या लड़की को देखता तो अपने रुतबे के दम पर उसे हासिल कर लेता। एक बार राजा ने अपने लड़के के जन्मदिवस पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जिसमें नगर के सभी लोग पधारे। राजा का सबसे खास मंत्री भी अपनी पत्नी सहित उत्सव में शामिल होने पहुंचा। जब राजा ने मंत्री की पत्नी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। राजा ने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उत्सव खत्म हुआ, सभी अपने घरों को लौट गए, पर राजा का सुख चैन छिन चुका था। उसे रह रहकर मंत्री की पत्नी के ही विचार आ रहे थे। उस रात राजा सो भी न सका और पूरी रात करवटें बदलते और मंत्री की पत्नी को हासिल करने की तरह तरह की योजनाओं को सोचते हुए बीता दी। आखिरकार राजा को एक युक्ति सूझी। सुबह होते ही उसने बुलावा भेजकर मंत्री को अपने पास बुलवा लिया और एक पत्र देकर कहा, यह फलां फलां राज्य में लेकर जाना है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, घर जाकर पत्नी को बता दूं। राजा के इरादों से अनजान मंत्री निकल पड़ा। राजा मंत्री की पत्नी को हासिल करने के लिए उतावला हो चुका था। वह एक एक पल सदी के बराबर महसूस कर रहा था। जब राजा को पक्का विश्वास हो गया कि मंत्री सफर पर जा चुका है तो राजा भी इत्र वगैरह लगा। अपने शाही घोड़े पर बैठकर मंत्री के घर की ओर बढ़ा। राजा मंत्री के घर पहुंचा तो उसी समय मंत्री की पत्नी कपाला नहाकर गीले बालों को घर के आंगन में बैठकर सुखा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठाकर मंत्री वधू कपाला का अभिवादन स्वीकार किया। कपाला ने राजा को बिठाया, इज्जत और सेवा भाव से उसकी खातिरदारी की और अच्छे अच्छे पकवान पेश किए। राजा वहां खाना खाने नहीं आया था, लेकिन उसने मंत्री की पत्नी के हुस्न की तारीफ में कहा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जितनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। राजा के बुरे इरादों को मंत्री वधू कपाला पहले ही ताड़ चुकी थी। वह समझदार और पतिव्रत नारी थी। उसने राजा से कहा, महाराज एक बात बताइए, शेर जंगल का राजा होता है, क्या जंगल के राजा को यह शोभा देता है कि वह झूठ खाए और गंदगी में मुंह मारता फिरे? मंत्री वधू कपाला के मुख से ऐसी समझदारी और आंख खोल देने वाली बातें सुनकर राजा खुद पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उधर मंत्री कुछ दूर ही चला था, तभी उसे ख्याल आया कि राजा का दिया हुआ पत्र तो घर ही भूला आया था। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ दौड़ा। जब मंत्री घर पहुंचा और घर के बाहर राजा का घोड़ा देखा तो उसे सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने समझा कि राजा उसकी पत्नी के साथ रंगरेलियां मना रहा है। मंत्री के खून का पानी बन गया, फिर भी उसने चुपचाप जाकर पत्र उठाया और बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से निकल गया और राजा की बताई जगह पर वह पत्र पहुंचा दिया। पत्र पहुंचाकर जब मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा ने उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर दिए। मंत्री ने सारे हीरे जवाहरात अपनी पत्नी को दिए। उसकी पत्नी ने पूछा, यह इतना सब कहां से आया? मंत्री ने कहा, राजा ने मुझे यह तोहफा दिया है और मैंने इसे तुम्हारे मायके छोड़ दिया है। कुछ समय बाद मंत्री की पत्नी के भाई राजा के पास पहुंचे और शिकायत की कि मंत्री अपनी पत्नी को लेने क्यों नहीं आ रहा। मंत्री ने कहा, मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, वह अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। राजा ने को बुलवाया और मंत्री से पूछा, क्या यह ठीक है? मंत्री ने सफाई दी कि उसने बाघ को सुरक्षित और सही हालत में लौटाया है। राजा ने मंत्री से पूछा, तुम्हारे इस बाघ को वापस करने की वजह क्या थी? मंत्री ने कहा, मैंने बाघ में शेर के पंजों के निशान देखे तो डर गया और बाघ में जाना बंद कर दिया। राजा ने मंत्री को कहा, बाघ में बेखौफ होकर जाओ। शेर तुम्हारे बाघ की ओर गया था, लेकिन वह तुम्हारे बाघ में कोई असर नहीं छोड़ सका। इसके बाद मंत्री अपनी पत्नी कपाला को ले आया, बिना उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाए। सारा माजरा सुलझ गया। दरबार में बैठे लोग कुछ भी समझ नहीं पाए। निष्कर्ष इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति और रुतबे का गलत उपयोग करता है, उसे अंततः शर्मिंदगी की पत्नी कपाला ने न केवल अपनी समझदारी और पतिव्रता धर्म से राजा को शर्मिंदा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कभी भी किसी भी स्थिति में सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, समझदारी और सही कार्य करने से ही इंसान का सम्मान